आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक चार्ट प्रेडिक्शन के लिए सबसे एक जो की पॉइंट होता है, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो है दशा। और आज हम उस दशा या महादशा के बारे में जानने वाले हैं। आज मैं दशा प्रेडिक्शन के मेथड्स पढ़ाने वाला था, लेकिन मुझे याद आया कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो नए नए हैं, तो उनके लिए एक इंट्रोडक्शन देना ही चाहिए। तो आज का ये वीडियो महादशा के इंट्रोडक्शन के ऊपर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम ये प्रश्न उठता है कि दशा या महादशा क्या है। तो देखिए, मानव जीवन समय आबद्ध है। प्रत्येक घटना और समय का यानी कि काल का आपस में एक तारतम्य है, और जो भी घटनाक्रम शुभ अशुभ हमारे जीवन में घटते हैं वो हमारे पूर्व जीवन के कर्म के द्वारा निर्धारण होते हैं। और पूर्व जीवन के कर्म के अनुसार ग्रहों को परमात्मा ने निर्धारित किया है कि आपके जीवन में ये शुभ या अशुभ फल उनको इस निर्दिष्ट समय में प्रदान करने हैं। और हर ग्रह को फल प्रदान करने के लिए एक निश्चित अवधि तय की गई है, और जिसे हम दशा कहते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम उसको समझें तो उस अवधि में ही वो ग्रह जो आपके चार्ट में बैठे हैं वो फल आपको डिलीवर करेंगे। उस समय अवधि पर ग्रह जैसे चार्ट पर बैठे हैं, जो भी हाउसेस या भाव को वो ओन कर रहे हैं, जितना भी बल उन्हें शुभ या अशुभ बल प्राप्त है, उस फल को वो उस स्पेसिफिक टाइम पर ही वो फल प्रदान करेंगे। जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं तो पहले ग्रह की शुभता अशुभता बल का विचार करने के बाद और बाकी कुछ चीजों को अभी विचार करने के बाद हम फलित करते हैं। और जब भी हम फलित करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि वो घटनाक्रम कब घटित होगी। उसके लिए दशा का निर्धारण बहुत जरूरी है। तो आप सोच सकते हैं कि दशा कितना इम्पोर्टेंट है एक चार्ट प्रेडिक्शन के लिए। और ये तो एक सामान्य सी बात है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि दशा प्रेडिक्शन के अपने अलग ही नियम हैं। ये जरूरी नहीं कि आप चार्ट और भाव को उच्च नीच देखकर दशा प्रेडिक्शन कर दें। 90% एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं जो दशा प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर करते हैं कि ग्रह शुभ है अशुभ है, उच्च बैठा है नीच बैठा है, इस आधार पर और किस भाव में है उस आधार पर लेकर, उस भाव को लेकर और जहां पर वो दृष्टि दे रहा है उसके आधार पर वो दशा फलित कर देते हैं, उसके नैसर्गिक कारकत्वों को लेकर। जो कि बाद में ये एक्सपीरियंस में आता है कि वो सारे प्रेडिक्शन ज्यादातर गलत होते हैं। उसका मूल कारण अगर हम निकालें तो ऐसा क्यों हुआ, तो उसके मूल में ये होगा कि दशा प्रेडिक्शन का सही ज्ञान ना होना। क्योंकि दशा प्रेडिक्शन के या दशा फलित के अपने ही अलग नियम हैं, और उन नियमों को लगाने के बाद ही पता चलता है कि इस उच्च ग्रह में भी आपको बुरे फल मिल सकते हैं। ये उच्च का ग्रह भी आपको बुरा फल डिलीवर कर सकता है, और ये नीच का ग्रह भी 6, 8, 12 में बैठे ग्रह भी आपको उतनी बुराई या उतना बुरा फल नहीं देंगे जिंदगी में। तो दशा फलित के अपने अलग ही कुछ मेथड्स हैं, और उनको लगाने पर ही एक्यूरेसी आ पाती है प्रेडिक्शन में। इस महादशा के आगे के वीडियोस में हम दशा प्रेडिक्शन के उन मेथड्स पर भी चर्चा करेंगे, और उनको भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो मेथड्स आखिर कौन से हैं जिनके माध्यम से हम महादशा का सही तरीके से फलित कर पाए, कि वो ग्रह उस टाइम में कैसा फल प्रदान करेगा। अब बात आता है दशा वर्गीकरण के ऊपर। तो देखिए, दशा के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें चर दशा, योगिनी दशा, अष्टोत्तरी है, विंशोत्तरी है। और आज हम जिस दशा के बारे में बात करेंगे वो है विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका पूरा जो एक टाइम स्पान है या जो पूरा टाइम पीरियड है वो 120 ईयर्स का है, 120 साल का है। तो आप ये मतलब पूछ सकते हैं कि 120 साल शायद ही कोई मनुष्य जिंदा रहता होगा। तो मेरा उत्तर आपको ये होगा कि जब ये ज्योतिष के ग्रंथ या शास्त्र लिखे गए, और आया तो ज्योतिष षड दर्शनों में से ही एक है, मतलब वेद से ही, षड दर्शन से ही आया है। तो जब ये लिखे गए तब उस टाइम में मनुष्य 120 साल जीता था। मध्य युग भारत की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये जानने को मिलेगा कि एवरेज हाइट तब 8 फीट थी, एवरेज वो 80-90 साल जिया कर, और उनका भाला जो है राजा जब कैरी करते थे 75 kgs के भाला तो थे, उनके जो तलवार होते थे मिनिमम 50 kg के होते थे। इतने ताकतवर और हृष्ट पृष्ठ तब के मनुष्य हुआ करते थे, और लाइफ स्पान भी उतनी अच्छी थी, जो आज बहुत घटकर प्रदूषण के कारण और बाकी चीजों के कारण 60 हो गया। तो हाँ, ये 120 साल का
विंशोत्तरी दशा है जो उस टाइम में एवरेज लिया जाता था। और इस विंशोत्तरी दशा में हर ग्रह को एक टाइम फिक्स किया गया है कि आपकी इतनी मतलब टाइम पीरियड रहेगा आपके दशा का, और वो क्या है तो चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए विंशोत्तरी दशा में सूर्य को 6 साल दिया गया है, वहीं चंद्रमा को 10 वर्ष दिया गया है, मंगल को 7 वर्ष, राहु को 18 वर्ष, गुरु को 16 वर्ष, उसके बाद शनि को 19 वर्ष, बुध को 17 वर्ष और केतु को 7 वर्ष और शुक्र को 20 वर्ष। और ये बिल्कुल क्रमागत तरीके से है। और आप ये पूछ सकते हैं अभी कि आपकी कौन सी ग्रह की महादशा पहले स्टार्ट होगी, ये कैसे जाने। तो मेरा आंसर आपको ये रहेगा कि आपके जन्मकालीन समय में जब भी आपका लगन का उदय हुआ, उस समय में चंद्रमा आपके जिस भी नक्षत्र में था, उस नक्षत्र का स्वामी जो भी था उसकी पहली दशा आपकी स्टार्ट होगी। आशा करता हूँ कि दशा प्रेडिक्शन के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियोस में हम अंतरदशा के बारे में जानेंगे, दशा और अंतरदशा का आपस में क्या संबंध होता है, और जब दशा में अंतरदशा आ जाती है तो कैसे फलित किया जाता है। दशा फलित के जो नियम हैं, उसके जो प्रेडिक्शन के मेथड्स हैं उनको जानेंगे। अंतरदशा फलित के जो नियम हैं, उसके प्रेडिक्शन के जो मेथड्स हैं उनको जानेंगे। नक्षत्र का हम दशा और अंतरदशा फलित में कैसे यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में, और गोचर अष्टक वर्ग का क्या रोल रहता है दशा फलित में, उन सबको आगे के महादशा में जो वीडियोस आएंगे महादशा के अंतर्गत उसको हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय सतगुरुदेव, जय हिंद।